Welcome, Shining Stars, to your English class. And here we are going to start once again with Phonics English Reader Class 5 by Coral Publishers. And children, today we'll do chapter number 14. क्या है ये chapter? Ways of Expression. Expression means अभिव्यक्ति, कोई चीज दिखाने के तरीके, अभिव्यक्त करने के तरीके. So let's read this chapter. Man is a social animal. Man जो है, human beings जो है, वो एक social animal है. He has many friends and relatives. उसके बहुत दोस्त होते हैं, बहुत रिश्तेदार होते हैं. Some of them live in other cities and some live in foreign countries. हम सभी के दोस्त या रिश्तेदार या तो दूसरे cities में रहते हैं या बाहर की countries में रहते हैं, foreign countries में रहते हैं. So he needs to communicate with them. He communicates all the time, every day. और उनसे हमें बातचीत करने की भी जरूरत होती है. और हम क्या करते हैं? Man always communicates. हर दिन communication होता है. We talk with one another and share our ideas, thoughts and feelings. और बातचीत करके हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं. So many millions of words are spoken each day by people. हर दिन लोग मिलियंस की संख्या में शब्दों को बोलते हैं, अलग अलग शब्द बोलते हैं. Everyone has ideas, information, thoughts and feelings to share and tell. ये सभी चीजें शेयर करने के लिए सबके पास आइडियाज भी होते हैं, शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन होता है, थॉट्स होता है, फीलिंग्स होते हैं एक दूसरे से शेयर करने के लिए. Sometimes it takes too long to give information with words. और शब्दों के द्वारा इंफॉर्मेशन देने में बहुत बार बहुत समय लग जाता है. That is why we have signs and symbols. इसलिए कुछ साइंस हैं और कुछ सिंबल्स बने हैं. They tell a lot of people the same thing at the same time. एक ही समय में बहुत सारे लोगों को एक चीज समझाई जा सकती है उन साइंस और सिंबल्स के थ्रू. The siren of a fire engine or police van tells you there has been some mishappening somewhere and you must get out of its way quickly. अब जैसे ही आप किसी फायर इंजन का सायरन सुनते हैं या पुलिस वैन का सायरन सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि कुछ मिसहैपनिंग हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है. और रास्ते से, अगर हम रास्ते पे हैं तो फायर इंजन का जो सायरन होता है उसको सुन के हट जाते हैं वहां से. ओके, सो many people together come to understand this. Traffic lights tell you to stop or go. अब ट्रैफिक लाइट हर एक के लिए जैसा होता है, तो सभी को उस ट्रैफिक लाइट को देख के समझ में आ जाता है कब रुकना है, कब चलना है. A flag at half mast tells you that someone important has died. जब कोई ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ होती है, किसी ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ होती है, तो जो फ्लैग होता है वो ऑफिसेस में आधा झुका दिया जाता है. तो इससे सबको पता लग जाता है कि someone important has died. People also communicate quickly without speaking a single word. बहुत लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे कर लेते हैं? एक भी शब्द ना बोल के कम्युनिकेट कर लेते हैं. You knock at the door to find out if anyone is in the room and if you could go in. हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती. हम जस्ट अगर किसी रूम के डोर को नॉक करते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमें रूम के अंदर जाना है और अंदर कोई है तो नहीं. अगर अंदर कोई होगा तो वो जवाब देगा. By raising your hand in the class, you tell your teacher that you want to say something or ask or answer a question. अब क्लासरूम में जब आप लोग बैठे होते हैं और टीचर आपको पढ़ा रही है, अचानक से कोई बच्चा हैंड रेज करता है तो उससे क्या समझ जाती है टीचर को समझ में आ जाता है कि या तो उस बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई आंसर पता करना है. और बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, केवल हैंड रेज करता है. Waving your hand is a signal of hello or goodbye. अब
आप जब हैंड को ऐसे वेव करते हैं, या तो किसी को हेलो बोल रहे हैं तो ऐसे करते हैं, या आप जब बाय बोलते हैं तब आप ऐसे हैंड वेव करते हैं। इसमें भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। These are called gestures. अब इन साइंस को, ये जो साइंस हैं, इसे क्या बोलते हैं? gestures. Fine? These are called gestures. Feelings are sometimes difficult to put into words. अब कभी-कभी क्या होता है, फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू समझाना बहुत मुश्किल होता है। We often communicate feelings by the look on our face. अब वो फीलिंग्स हमारे फेस के लुक से पता चलते हैं। कैसे? स्माइल, फ्राउन, स्काउल, विंस और गेप एटसेट्रा। फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बदल जाते हैं। We act our feelings on our face. हम फेस से अपनी फीलिंग्स को एक्ट करते हैं। जब खुश होते हैं तो we smile, जब गुस्सा होते हैं तो फ्राउन, कुछ चिंता में होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। If you see something extraordinary, your mouth will fall open and your eyes will become round and glazed. अब आप कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, बहुत आश्चर्य हो जाते हैं उस चीज को देख के, आपने पहली बार देखी है वो चीज, बहुत अच्छी चीज है, तो आपकी आंखें ऐसे राउंड राउंड हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, एंड मुंह खुला रह जाता है। You can tell when your teacher is angry just by looking at her face. क्लास में बैठे हैं, आपकी टीचर आई हैं और टीचर की फेस को देख के आप समझ जाते हैं कि आज वो नाराज हैं या खुश हैं। होता है ना ऐसा? Next time you sulk, look at yourself in the mirror. खुद को मिरर में देखिए। कभी भी आप नाराज हैं, गुस्सा हैं या खुश हैं तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को मिरर में जाके देखिए। The way people sit and walk and use their hands and body also tells you about their feelings. अब जिस तरह से लोग चलते हैं या बैठते हैं या अपने हैंड मूवमेंट्स करते हैं, उससे भी हमें देख के लोगों की फीलिंग्स का पता लग जाता है। If you are bored, you may slump in your chair or yawn. अगर आपको बहुत बोरियत हो रही है, बहुत बोर फील कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? बिल्कुल लेजी होके चेयर पे ऐसे लेजी होके बैठ जाते हैं, होता है ना, और यॉर्निंग शुरू कर देते हैं, जमाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। If you are excited about a trip to the zoo, you may dance and jump about and not be still. अब आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि नेक्स्ट कमिंग संडे हम जू देखने जाएंगे, तो आपके तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। या पापा ने बोला चलो डोमिनोज चलते हैं, तो क्या होता है? यू स्टार्ट डांसिंग, आप डांस करना, जंप करना शुरू कर देते हैं और रुकते ही नहीं है। इफ यू आर इन अ बैड मूड, यू वॉक डिफरेंटली एंड ग्लेयर एट एवरीबडी। और अगर आपका मूड बहुत खराब है, पापा ने बोला डोमिनोज चलते हैं, और थोड़ी देर बाद ही पापा बोलते हैं नहीं मेरा कॉल आया है, मुझे मीटिंग में जाना है, आज नहीं जा पाएंगे डोमिनोज, तो आपका मूड बहुत खराब हो जाता है। फिर आप अलग तरह से चलने लगते हैं, ऐसे सबको अजीब तरह से देखने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना? Yes, it happens. It happens with everyone. People also express their feelings through the things they create. कोई चीज अगर बनाते हैं उसके थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। Painters communicate different things through their paintings and drawings. जो पेंटर्स होते हैं वो अपनी ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। Dancers create dances to share their thoughts and feelings. Dancers अपने डांस के थ्रू करते हैं। Music can also communicate different ideas and feelings. और म्यूजिक के थ्रू भी अलग अलग आइडियाज और फीलिंग्स को कम्युनिकेट किया जा सकता है। Music can make a listener happy or sad or feel like dancing. अब बहुत ज़्यादा जब आप डीजे पे होते हैं तो डीजे पे जो सॉन्ग्स बजते हैं तो उसे सुन के आप बहुत खुश होते हैं और आप डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना? म्यूजिक इज वेरी पावरफुल चिल्ड्रन। और म्यूजिक, कोई हैप्पी म्यूजिक सुन लिया तो आप खुश हो जाते हैं, कोई सैड म्यूजिक सुन लिया, सैड नोट सुन लिए तो आप दुखी हो जाते हैं। राइटर्स एंड पोएट्स write stories and poems and plays and songs about our world, friends, toys, animals, mountains, houses, oceans, rockets, stars and lots of other things.
अब जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, राइटर्स अपनी स्टोरीज में और पोएट्स अपनी पोएम्स में इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड बुक्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए पेंटिंग्स, म्यूजिक्स और बुक्स बहुत हेल्पफुल होती है। सो डू पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन, और इन सब के थ्रू भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। They all help us to find out what is going on in the world and in other people's mind. अब इन सभी के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी दुनिया में चारों तरफ हमारे क्या हो रहा है और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। Long ago, people learned to speak, perhaps by making sounds they heard around them. अब बहुत समय पहले इंसान ने बोलना सीखा। कैसे हो सकता है कि वो उसने जो चारों तरफ अपनी आवाजें सुनी उसके थ्रू उसने कम्युनिकेट करना शुरू किया। These people also learned to write. उन्होंने लिखना भी शुरू किया। They did it by drawing pictures on the walls of caves or on the overhanging rocks on the mountain or hillside. लिखना कैसे शुरू किया इंसान ने? पिक्चर्स ड्रॉ करने लगा। वो गुफाओं के जो वॉल्स थे उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करता था, या रॉक्स या माउंटेन्स, जो ओवर हैंगिंग रॉक्स और माउंटेन्स होते थे उसमें ड्रॉ करता था। There are many rock and cave paintings spread all over the world as well as in India. इंडिया और पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं या पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं जहाँ पे ये पेंटिंग्स पाई गई। The ancient people of America, also known as American Indians, drew pictures on animal skins, shells and woods. अब जो एंशियंट पीपल थे, जो अमेरिका के, जिनको कि अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था, उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की। किस पे? एनिमल्स की स्किन पे, और शेल्स पे भी ड्रॉ किया और लकड़ी पे भी ड्रॉ किया। They also used fire and smoke to send messages back and forth. वो और किस चीज का यूज करते थे? फायर का, स्मोक का यूज करते थे मैसेजेस को भेजने और लेने में। A fire was lit and then partly covered with wet grass to make thick smoke. पहले फायर, आग जलाई जाती थी और उसके बाद उसे पार्टली कवर कर दिया जाता था गीली घास से, जिससे कि बहुत ज्यादा स्मोक हो जाता था, धुआं निकलता था। Ancient Egyptians drew signs for words such as sun, moon, stars, kings and gods. अब जो एंशियंट इजिप्शियंस थे उन्होंने साइंस यूज किए किसके लिए? कुछ वर्ड्स के लिए, जैसे सन, मून, स्टार्स, किंग्स और गॉड्स के लिए। Later on they made simple marks instead of signs. और धीरे धीरे उन्होंने इन साइंस की जगह पे मार्क्स बनाए। The marks became an alphabet. और यही मार्क्स क्या बन गए? अल्फाबेट बन गए। They wrote with sticks on wet clay bricks. जो गीली ईंट होती थी, क्ले की ईंट होती थी, उस पे उन्होंने किससे लिखते थे? वो स्टिक से लिखते थे। These were dried in the sun and called tablets. और जब ये सूख जाती थी धूप में तो इन्हें कहा जाता था tablets. Even today you can see such tablets in the museums which are thousands of years old. और अभी भी ये टैबलेट्स म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं जो कि कितने साल पुराने हो गए हैं? thousands of years old हैं। Some villages built stone towers. कुछ villages में क्या बनाया गया था? Stone towers, and made fires at the top to signal to other villages about an approaching danger. अगर कोई खतरा जब आने वाला होता था तो विलेजेस में क्या बनाए गए थे? स्टोन टावर्स बनाए गए थे और उसके ऊपर आग जला दी जाती थी, जिससे कि दूसरे विलेजेस में भी सिग्नल मिल जाए कि कोई खतरा आने वाला है। Huge logs were burned near seashores to warn ships of danger. अब शिप्स जो होती थी सीज में, समुंदर में जो शिप होती थी, उनको वार्निंग कैसे दी जाती थी? खतरे के बारे में कैसे बताया जाता था? बड़े बड़े जो लकड़ी के लॉग्स होते थे उनको जलाया जाता था सी शोर पे। These burning logs were the first lighthouses. और ये जो burning logs थे, इन्हें यही पहले लाइट हाउसेस का काम करते थे, और ये लाइट हाउसेस तो बाद में बने।
Now electric lights from lighthouses flash signals to the ships on the sea. अब इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो लाइट हाउसेस से निकलती हैं, जो कि सिग्नल होती हैं शिप्स के लिए, जो सी में होते हैं, वो सिग्नल होते हैं शिप। इन अफ्रीका पीपल यूज्ड ड्रम्स टू कम्युनिकेट मैसेजेस। अफ्रीका में लोग ड्रम्स का यूज करते थे, ड्रम्स बजाते थे कम्युनिकेशन के लिए। A drummer would beat out a specific rhythm to convey a certain message to the next village. दूसरे विलेज में अगर कोई मैसेज सेंड करना होता था, कुछ कम्युनिकेशन करना होता था, तो एक स्पेसिफिक एक रिदम थी, वो बजाया जाता था। Someone in that village would beat out the same message for the village beyond. और दूसरे विलेज में कोई ड्रमर वही रिदम वापस बजाता था। Important messages could thus be safely sent over hundreds of miles. और hundreds of miles तक जो जरूरी मैसेज होते थे वो भेजे जा सकते थे। People living in that region understood this jungle telegraph, but strangers did not. और ये जो ड्रम के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, जो मैसेज भेजे जाते थे, जो लोग उस रीजन के होते थे वो तो समझ जाते थे, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स थे वो नहीं समझते थे। Bells were used to send messages in early times. अब early times में bells का भी यूज किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए। Huge bells on towers were rung to call people together when there was important news or danger. अब अगर कोई important न्यूज देनी होती थी या कोई डेंजर आ रहा है उसके बारे में बताना होता था, तो बड़े बड़े बेल्स जो टावर्स पे लगे होते थे उनको बजाया जाता था, जिससे कि सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। Some towns had a town crier. और कुछ टाउन्स में टाउन क्रायर्स भी होते थे। This person walked along the streets and announced the news. ये क्या करता था? ये जो आदमी होता था, ये जो टाउन क्रायर होता था, ये स्ट्रीट्स में जाता था और उस न्यूज का अनाउंसमेंट करता था। Kings often used a munadi wala to announce their orders to the people. और राजा लोग जो होते थे उनका एक मुनादी वाला होता था, जो कि जाके राजा के जो ऑर्डर्स होते थे वो लोगों में अनाउंस करता था। This person beat on a big drum to gather people to listen. पहले वो बहुत बड़ा एक ड्रम बजाता था जिससे कि लोग इकट्ठा हो जाते थे और फिर वो राजा का ऑर्डर जो है वो सुनाता था। Even today, especially in small towns and villages, a munadi wala announces many events like the coming of a circus, some meeting or a festival or fair. आज भी छोटे छोटे जो टाउन्स हैं या जो छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पे मुनादी वाला अनाउंस करता है किसी इवेंट के बारे में, जैसे कोई सर्कस आ रहा है अगर, या कोई मीटिंग है या कोई फेस्टिवल या फेयर लगने वाला है। ओके, सो नाउ द वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन। कम्युनिकेट, टू एक्सचेंज फीलिंग्स, जेस्चर, use of body movements for expressing sentiments. Sulk, to be sullen. Ancient people, early men, shell the hard covering of anything. Now children, exercise time. Let's do exercise. Read and write. Tick the correct answer. Man is a social animal, bird, stone, tiger. Man is a social animal. Man has many friends, relatives, both A and B, none of these. Both A and B. Man has friends also and relatives also. The traffic lights tell you to go, stop, ready, all of them. Traffic lights से हमें इन तीनों चीजों का पता चलता है, go, stop and ready. So all of them. Huge bells on towers were rung to call. बड़े बड़े बेल बजाए जाते थे किनको बुलाने के लिए? Animals, people, birds, insects. लोगों को बुलाने के लिए, people. Now children, let's do fill in the blanks. We have signs and symbols. So write down symbols here. We act out our feelings on our, कहाँ पे act करते हैं अपनी feelings को? Face पे, on our face. The marks became, धीरे धीरे वो marks क्या बन गए?
alphabets. The marks became alphabets. These burning logs were the first, ये जो logs जलाए जाते थे seashore पे, वो क्या थे सबसे पहले? Lighthouses. They were the first lighthouses. Okay? People used drums to communicate messages. Fine, children? Let's move further. Write true or false. We have ideas, information, thoughts, and feelings to share and tell. Yes, this is true. Write down T here. People cannot communicate quickly without speaking a single word. False. They can communicate without speaking a single word. Waving your hand is a signal of hello or goodbye. Yes, true. Ancient people of America knew how to read and write. No, false. The Munadiwala cannot send any message. False. Match the following. Traffic lights. What do they tell us? Go, stop. Waving hand. It's a sign of hello and goodbye. Painters. Painters, they paint, painting. Writers, they write essays and stories. And kings, they have Munadiwala. Okay, children, I hope you have understood it very well, and this is the end of the lesson. Thanks for watching the video. We'll meet again with a new chapter, something more interesting to learn. Till then, keep learning, keep growing. Bye.